है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2551 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 28वीं आयत। अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने ले जीतना हो। हमारे कल के मनन में भी मैं आपको ये याद दिलाया था कि परमेश्वर के वचन का उपदेश प्रभु यीशु मसीह है और उपदेश अथवा डॉक्ट्रिन को मानना या उसके पालन करने का अर्थ यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह के जीवन को हमारे अपने जीवन में उतारना है। जब हम उपदेश को महत्व देते हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम परमेश्वर के साथ नियमित संगति में जीवन बिता पा रहे हैं। कई बार उपदेश या सिद्धांत आदि शब्दों को, जिसे अंग्रेजी में टीचिंग या डॉक्ट्रिन कहते हैं, कई भोले भाले विश्वासी समझते हैं कि ये कोई ऐसा कठिन विषय है जो साधारण विश्वासी समझ नहीं पाएंगे, और कई तथाकथित बाइबल पंडित उसे एक ऐसा विषय के रूप में भी समझाते हैं कि ये साधारण विश्वासी समझ नहीं पाएंगे। इस बात का मैं इनकार नहीं करूंगा कि बाइबल में ऐसी कई बातें हैं जो आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाइबल का उपदेश जो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा की मदद से मनन करने वाले साधारण से साधारण लोगों को भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं जो आपसे अब कह रहा हूं इस विषय का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं स्वयं एक साधारण आदमी हूं। मेरी बातें आप में से साधारण लोग भी यदि समझ पाते हैं तो उसकी वजह यह है कि मैं भी उन साधारणों में से एक हूं जो मुझे सुनते हैं। यदि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी होता तो मेरी बातें केवल ज्ञानी लोग ही समझते, साधारण लोग समझ नहीं पाते। यीशु मसीह जब संसार में थे, उनके पीछे चलने वालों में बहुमत के लोग समाज के साधारण पिछड़े वर्ग के लोग थे। अंधे, लंगड़े, गूंगे, कोढ़ी, अनाथ, विधवा, वेश्या, गरीब आदि आदि लोग। आजकल के कुछ मसीहियों को जो खुद को बड़े कामधानी या धनी समझते हैं, अपनी कलीसियाओं में गरीबों को देखना एलर्जी लगता है। इस प्रकार के लोग केवल ऐसे विश्वासी को देखना चाहते हैं अपनी कलीसिया में जो हमेशा कोट सूट में ही आते हैं। गरीब, अशरण एवं अन्य सौभाग्यहीन भूमिका के विश्वासियों को यदि कोई अपनी कलीसिया में देखना नहीं चाहता हो तो उसकी वजह बस यही है कि ऐसे लोग बाइबल में कभी यीशु मसीह का दर्शन नहीं किया। मैं भारत के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार में बीते 29 वर्षों से रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। पिछले 17 सालों से जिस कलीसिया की मैं अगुवाई करता हूँ उसमें ज्यादातर गरीब, मजदूर, बिहारी भाई बहन है। मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करता हूँ कि मैं भी उनमें से एक बिहारी हूँ, क्योंकि मैं वचन में उस यीशु मसीह का दर्शन किया जिन्हें देखकर यहूदियों ने कहा कि ये बढ़ई का पुत्र बढ़ई है और ये चुंगी लेने वाले और पापियों के दोस्त है। मत्ती 13 की 55, 11 की 19, मरकुस 6 की 3। प्रभु यीशु भी किसको नाम लेकर अपने पास आने के लिए कहा था? क्या ये कहा था उन्होंने कि है सब कोट सूट पहनने वालों और पढ़े लिखे और धनी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? है सब परिश्रम करने वालों अर्थात मजदूरों और बोझ से दबे लोग अर्थात जीवन की परेशानियों से दबे और कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। यही ना प्रभु कहा था। वचन में हम इस यीशु मसीह को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम वचन का उपदेश से दूर हैं। वचन का उपदेश यीशु मसीह है। हम जिन बातों को वचन से जानते हैं या वचन से सिखाते हैं उसमें हम यदि यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हमने वचन से कई बातें जानी परंतु उपदेश केवल नहीं जाने। वचन का उपदेश एक साझे के समान है। उस साझे का आकार यीशु मसीह है। रोमी 6 की 17। यदि हम अपने आप को उस साझे में अथवा ढांचे में डालते हैं तो हम भी यीशु मसीह के आकार में बदलने लगेंगे। जैसे देहातों में गीले मिट्टी को लकड़ी के ढांचे में डालकर धूप में काफी देर तक रखने के बाद उस गीले मिट्टी को उस ढांचे का आकार मिलता है, वैसा ही वचन का सही उपदेश में जो यीशु मसीह है, हम यदि अपने आप को डालते हुए जीवन बिताएंगे तो हमारा भी आकार, रूप यीशु मसीह का होने लगेगा। यदि हम मसीह
ही अपने जीवन को यीशु मसीह के स्वभावों के अनुरूप बदलते हुए वर्तमान संसार में जीवन बिताएंगे, तो जब हम मसीह के न्यायासन के सामने एक दिन उपस्थित हो जाएंगे तो हमें उनके सामने खड़े रहने का हियाव होगा और हमें वहां लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इस विषय में अधिक चर्चा हम कल के मनन में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।